शास्त्रोक्त आज ही हनुमान जयंती है। बहुत जगह कल भी मनाई गई। भले ही आज 7:41 पर पूर्णिमा तिरोहित हो गई है, लेकिन तो भी आज ही का प्रावधान है। चाहे वो धर्म सिंधु को लें आप, जितने भी ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में आज प्रातःकाल से ही हजारों श्रद्धालु अपने अपने भाव से, कोई किसी तरह का प्रसाद लेकर के, कोई किसी तरह का, अनेक तरह के व्यंजन, अनेक तरह की जो है ना वो भावनाएं लेकर के, और हनुमान जी के सामने अपने आप को, भगवान जी के सामने नतमस्तक होकर के अपने जीवन को सफलीभूत कर चुके हैं। और ये भीड़ का लगातार चलना ये स्वाभाविक रूप से चल रहा है, आप देख भी रहे हैं। साथ ही मुझे ये कहना है कि आज हम हनुमान जी से ये सीख लें कि हमें अपने जीवन में सेवा को अपनाना है। कारण हनुमान जी को इसीलिए राम जी ने अपने साथ ना ले जाकर के यहाँ कि आप जहाँ भी राम की गाथा होगी, राम का गुणगान होगा, वहाँ आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। तो किसी भी जगह है तो वहाँ पर जहाँ भी हनुमान जी हैं, जहाँ भी राम जी हैं, तो वहाँ पर ये आज का जो अवसर है बड़ा ही पुनीत है। हमें ये प्रण करना चाहिए कि ये सेवा भाव हम दीन दुखियों के प्रति प्रयोग करें, भगवान के प्रति आस्था में इसको सेवा भाव में प्रयोग करें, और जहाँ तक हो सकता है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। कारण हमारी संसद का तो एक वाक्य है, वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। तो अगर आज शांति की बड़ी परम आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में हनुमान जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हम सेवा में जुटे। जहाँ भी हमारी सेवा की आवश्यकता हो, वहाँ तहे दिल से हम सेवा करें। यहाँ के कार्यक्रम हैं वो सवेरे से ही चल रहे हैं। प्रातःकाल भोग लगा, आरती हुई, उसके बाद लोगों का आना जाना तो बहुत सवेरे से ही, उससे पहले ही जब मंदिर का ये खुला कपाट, तो उस समय बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ उपस्थित रहे हैं। रही बात आगे की कि अब 10:30 बजे के करीब सुंदरकांड का पारायण रहेगा और उसके बाद 56 तरह का भोग लगेगा और उसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन रहेगा। सायंकाल में भी 5, सवा 5 बजे भजन संध्या का प्रारंभ होगा। उसके बाद फिर से विशाल भंडारे का आयोजन होगा। हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं और यहाँ तो हनुमान जी स्वतः प्रकट हैं। 20 अप्रैल 2008 शुक्रवार का दिन है, सायं के 5 बजे हैं, जो शताब्दियों से मूर्ति चली आ रही थी, जिसको लोग, वयोवृद्ध लोगों ने भी प्रमाणित किया कि हम तो बचपन से ही नहीं ऐसे देख रहे हैं। वो 2 भागों में विभाजित हुई। यहाँ वो 48 दिन तक प्रतिमा रखी गई। विधि और विधान से 12 जून को उसे लेकर के हरिद्वार गए। हजारों ही लोग, कोई अपने वाहन में, कोई बस में, कोई और, सभी मतलब अपने अपने भाव से वहां गए। गंगा में उन्हें प्रवाहित किया, नील धारा में, और परिणाम ये हुआ कि वहां भी वो एक बार तो गंगा से ऊपर उठे और फिर गंगा में समा गए। और बहुत हम देखते रह गए, भाव विभोर हुए। और जब वो पालकी जिसमें वो विराजमान थे वो हमारे हाथ में है, ऊपर बड़ी रस्सियां उसमें बंधी हुई हैं, फिर हमने वो भी छोड़ दी। वो थोड़ी सी दूर जा करके और एक घास का जो झुंड था उसके पास अटक गई। हम वापस आए, कोई बड़ा दुखी था, कोई बड़ा मतलब अपने अपने ढंग से वो महसूस करते थे, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं या आते हैं तो वहाँ से, उस स्थान से हमारा एक लगाव बन जाता है। तो हनुमान जी का जाना, बहुत से लोग बड़ा विलाप भी कर रहे थे
लेकिन ये उसी समय प्रकट हो गए थे। यहाँ जब, बल्कि मैं नहीं था यहाँ पे, भांजा था हमारा यहाँ, तो उसने फोन किया मुझे कि भी ऐसे हनुमान जी की जो है वो मूर्ति का मुंह जो है वो घूमने लगा है और डर लग रहा है, बड़े विकराल से दिख रहे हैं। तो मैंने कहा भी जो गेट का निर्माण हो रहा है उसके जो मजदूर मिस्त्री हैं उनको भी आसपास बुला लो तुम। खैर इतने मैंने थोड़ी देर में ही बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जब हम आए तो हमने देखा, खैर मूर्ति दो भागों में विभाजित हुई और मैं अंदर गया, संभालने का प्रयास किया, लेकिन जो हमें सब सारे संसार को संभालते हैं उन्हें कौन संभाल सकेगा, मेरे जैसा एक क्षुद्र जंतु। तो उसके बाद जय जयकार हो गई। तो ये स्थिति है इन हनुमान जी की। और प्रति मंगलवार को बहुत लोग बड़े श्रद्धा समन्वित होकर के आते हैं। कोई हनुमान चालीसा कर रहा है, कोई सुंदर कांड का पाठ कर रहा है, कोई हनुमान अष्टक कर रहा है, मतलब अपने अपने ढंग से। कोई मतलब सुंदर कांड का पारायण कर रहा है। और देखो तो बड़े भाव विभोर होकर के वो सब करते हैं। और कलयुग के ये प्रधान देवता है। वैसे तो है चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। ये वाक्य है, शास्त्र का वाक्य है, हनुमान चालीसे में है और जगह। तो इस तरह से हनुमान जी जो है ना रिद्धि सिद्धि के देने वाले हैं। आप मेरे से नहीं, किसी से भी बात करेंगे वो अपने अनुभव सुनाएगा और वो अनुभव सुन करके ना आप इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि मतलब हैं ऐसा भी, ऐसा भी, ऐसा भी। तो आज का ये जो शुभ दिन है हम सब के लिए प्रेरणादायक है। प्रभु हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। हम दीन दुखियों के लिए, आम जनता के लिए और विशेषकर अपने देश के लिए, पूरी मानवता के लिए। मानव धर्म बड़ा है सबसे, सब धर्मों का सार है मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। और ये तो प्रभु साक्षात बैठे हैं, इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूँ। सर्वप्रथम तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि हनुमान जी अष्ट चिरंजीवियों में से एक हैं। तो इसलिए जितने भी लोग उनके लिए जयंती शब्द का प्रयोग करते हैं वो गलत है। उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। चैत्र की पूर्णिमा कल सुबह से प्रारंभ हो चुकी है। 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो गई थी 7:01 पर, परंतु वो आज सुबह 2 अप्रैल 2026 दिन वीरवार 7:41 तक थी। हिंदू शास्त्रों में और परंपराओं के अनुसार जो पूर्णिमा की उदय तिथि होती है उसमें उत्सव को मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर उत्तरी तट ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र हरियाणा में हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें सर्वप्रथम हनुमान जी को प्रातः श्रृंगार किया गया, उसके बाद गणवेश धारण कराया गया, उसके पश्चात ध्वजारोहण हुआ और उसके पश्चात साधु महात्माओं, गरीब असहाय लोगों के लिए खाद्य पदार्थ का वितरण किया गया। अब 10:30 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके पश्चात 12 बजे हनुमान जी को 56 भोग लगेंगे। उसके पश्चात जो है 12:30 बजे विशाल भंडारा होगा। इसी श्रृंखला को आगे जारी रखते हुए सायं 5:30 से लेके 7:30 बजे तक भजन संध्या होगी। उसके पश्चात फिर दोबारा से विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। ब्रह्म सरोवर के तट पर ये प्राचीन मंदिर है, काफी इसका इतिहास है, क्या कहेंगे? देखिए, मंदिर जो है वो दक्षिण मुखी है। वैसे जो हम आम मूर्ति की स्थापना करते हैं वो उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होती है। यहाँ मूर्ति स्थापित नहीं की गई। यहाँ हनुमान जी स्वतः प्रकट है और हनुमान जी ने भगवान श्री राम के जितने भी काम थे वो दक्षिण दिशा में जाकर ही पूर्ण किए। जैसे माता सीता का पता लगाया, रावण पर विजय प्राप्त की। इसलिए दक्षिण मुखी जो हनुमान जी हैं वो अपने आप में एक साक्षात देव माने जाते हैं। इसके साथ साथ ये है, अगर जो कोई भी सच्चे मन से यहाँ अपने भाव प्रकट करता है तो प्रभु उसके भावों को अवश्य स्वीकार कर पूर्ण करते हैं। हनुमान जयंती के दिन तो पूरे शहर में बड़े हर्षोल्लास से लोग यहाँ चाव से आएंगे और मंदिर इतना भव्य भव्य सजाया गया है। लोगों में बहुत खुशी है और पूरा दिन यहाँ तांता लगा रहेगा। रात के 10-11 बजे लग यहाँ हर बार देखता हूँ जब हनुमान जयंती होती है। यहाँ
हनुमान चालीसा की जाती है और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है और भंडारे लगाए जाते हैं। रात में भंडारा रहेगा और हनुमान जी का केक काटा जाएगा और पूरा दिन लोगों का यहाँ पर हर्षोल्लास से यहाँ चाव से आएंगे और सभी अपने माथा टेक कर हनुमान जी से आशीर्वाद लेंगे।